परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाते हैं। ये श्री राधे जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हो सकता है बहुत सारे भक्तों को ये पता ना हो और बहुत सारे भक्तों को जिनको पता भी हो वो राधा अष्टमी ज्यादा धूमधाम से मनाते नहीं हैं। आज मैं राधा अष्टमी का महात्म्य भी बताता हूँ और राधा अष्टमी क्यों हमें अच्छे से मनाना चाहिए ये भी आपको बताता हूँ। और राधा अष्टमी क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए यह भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये निवेदन हमसे कुछ भक्तों ने किया है कि राधा अष्टमी के बारे में आप जरूर प्रकाश डालें। और हमारी दीदी जी ने एक बार बातचीत के क्रम में कहा कि राधा अष्टमी के बारे में भैया आप जरूर बताइएगा। तो राधा अष्टमी के बारे में आज मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया जान सकेंगे जो आप नहीं जानते राधा जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। और मैं आपको एक जो कवि हुए हैं बिहारी जी, वो बिहारी जी का एक दोहा भी बताऊंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप माँ राधा को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और बिहारी जी के उस दोहा से ही आपको ये भी समझ आ जाएगा कि माँ राधा को प्रसन्न करना इतना सरल क्यों है। सबसे पहले राधा जी के जन्म के बारे में अगर बात करें, जैसा मैंने कहा आपको कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाया जाता है। माँ राधे का जन्मदिन मनाया जाता है। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। एक बात पता नहीं आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, राधा रानी भी अजन्मी थी और कमल के फूल पर जन्मी थी। एक और जो बात जो आप सदा सुनते आए हैं कि राधा का जन्म स्थान बरसाने है, तो मैं इसे भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि बरसाने से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक रावल गांव है। राधा जी का जन्म वहां हुआ था और राधा जी का जन्म कृष्ण भगवान के जन्म से 11 महीने पहले हुआ था। मतलब लगभग 1 वर्ष बड़ी थी राधे जी श्री कृष्ण भगवान से। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरसाने गांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावल गांव स्थित है। वहां एक मंदिर भी स्थापित है और मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 5000 साल पहले जमुना नदी रावल गांव को छूकर बहती थी। उस समय राधा रानी की मां जमुना नदी में स्नान करते हुए, आराधना करते हुए पुत्री की कामना किया करती थी। और पूजा के समय अचानक से कमल का फूल अवतरित हुआ और फूल से बिल्कुल सोने की चमक जितना तेज प्रकाश था और उसमें एक छोटी बच्ची अपनी आंखें बंद करके विराजमान थी। उस स्थान पर आज के समय में भी मंदिर का गर्भगृह बना दिया गया है। और तब वृषभानु और कीर्ति देवी जी की पुत्री को राधा रानी के रूप में जाना गया। और राधा रानी जी के जन्म के 11 महीने बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कंस के कारागार में मां देवकी के गर्भ से। और मथुरा से रावल गांव जो है उसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर है। अब बाकी की कथा आप जानते हैं कि कंस से बाल रूप श्री कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव जी टोकरी में उनको उठा करके रात के समय में गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आते हैं। और नंद बाबा के घर जो पुत्री जन्म लेती है उसे लेकर के वापस कारागार में आ जाते हैं। और पुत्र रूप में श्री कृष्ण को इस प्रकार से पाकर के नंद बाबा खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। और उस समय उनको बधाई देने के लिए नंद गांव में वो जो वृषभान जी की पुत्री राधा हुई, वो अपनी पुत्री और पत्नी के साथ आए थे। और राधा रानी अपने घुटने के बल चलकर बाल कृष्ण के पास पहुंची थी
और श्री कृष्ण जी के पास बैठ करके ही राधा रानी के नेत्र खुले और पहला दर्शन बाल कृष्ण का ही राधा ने किया था। अब आपके मन में एक सहज जिज्ञासा जागेगी कि ये बरसाने की घटना फिर कहां से आ गई। तो मैं आपको थोड़े से मैं ये भी समझा देता हूं कि श्री कृष्ण जी के जन्म होने के बाद गोकुल गांव में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा था, क्योंकि कंस को पता था ना, तुम्हारा मारने वाला, तुम्हारा अंत करने वाला देवकी के गर्भ से 8वां अवतार आएगा। और जब उसने देखा कि 8वें अवतार के रूप में पुत्री आई है, तो कंस का संशय बढ़ गया। और उसके बाद की घटना जो है वो भी आप जानते हैं। और उसके बाद कंस पागलों की तरह ढूंढने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास के जन्मे बच्चों से बदल दिया गया हो और ये बच्ची को यहां लाके रख दिया गया हो। तो कंस का अत्याचार आसपास में जितने भी उस समय के जन्मे बच्चे थे उस पर बढ़ गया। तो ऐसे में लोग परेशान होकर के नंद बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि हर एक के घर में, जिनके घर में उस वक्त के कृष्ण जी के बराबर की उम्र के बच्चे जन्मे थे, हर एक को कष्ट था, हर एक को परेशानी थी। तब नंद बाबा जी ने स्थानीय सभी को इकट्ठा किया था। और उस समय में जो ये ब्रिज प्रांत कहते हैं, जो ब्रिज के लोग हैं, उसमें वृषभानु जी का महत्वपूर्ण स्थान था। और वो उस एरिया के, उस जगह के बड़े ही सम्मानित राजाओं में से एक थे। तब सबने मिलकर के गोकुल व रावल को छोड़ने का फैसला किया था। और गोकुल से नंद बाबा और गांव की जनता जिस पहाड़ी पर पहुंचे उसका नाम फिर नंदगांव पड़ गया। और दूसरी ओर वृषभान और उनकी मां और राधा रानी जिस पहाड़ी पर गए उसका नाम बरसाने पड़ गया। तो ये एक मजबूरी थी कंस के अत्याचार से बचने के लिए, जो कि बाद में नंदगांव के रूप में और बरसाने के रूप में जाना गया। और इसीलिए आप जानते हैं कि राधा का निवास स्थल कहां है, तो बरसाने है, और श्री कृष्ण का निवास स्थल कहां है, तो नंदगांव है। तो ये जो पीछे की घटना है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसका पौराणिक इतिहास मिलता है, इसलिए ये घटना मैंने आपसे साझा किया। और मां राधे का जन्मदिन क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मां राधे ने अपने जीवन में श्री कृष्ण जी के प्रेम को महसूस किया है और श्री कृष्ण जी के प्रेम के विरह को महसूस किया है। अब जो आदमी प्रेम को समझता है और प्रेम के विरह को समझता है, अगर आप उनसे निवेदन करें अपना प्रेम और उनसे आप निवेदन करें कृष्ण के प्रति अपना विरह, कृष्ण के प्रति अपनी आकुलता, तो जाहिर सी बात है कि जितनी जल्दी कृष्ण आपकी पुकार नहीं सुनेंगे उतनी जल्दी मां राधा आपकी पुकार सुन लेंगी। और बिहारी जी का एक दोहा है, मेरी भाव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। एक भक्ति और श्रृंगार रस के कवि हुए हैं बिहारी जी, और उन्होंने मां राधे की वंदना करते हुए लिखा है। मैं फिर से आपको पढ़ दूं। बिहारी जी का दोहा है, मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। अब इसका अगर मैं आपको अर्थ समझाऊं तो भव बाधा का मतलब हुआ सांसारिक दुख, हरव मतलब हरण करो, नागरी मतलब चतुर, झाई परै का मतलब हुआ प्रतिबिंब या झलक पड़ने पर, श्याम मतलब श्री कृष्ण, और इसका दूसरा अर्थ होता है नीला, श्याम का मतलब। और इसका एक दूसरा अर्थ होता है हिंदी में कहीं कहीं पाप के रूप में भी, पाप के लिए भी प्रयोग करते हैं। हरित द्युति जो शब्द आया है इसका अर्थ हुआ हरि कांति, प्रसन्न, हरण हो गई है द्युति जिसकी वो, और फीका कांतिहीन। तो कई अर्थ होते हैं हरित द्युति के। अब इस सब शब्दों के अर्थ को समझने के बाद अब अगर इस दोहे के ऊपर विचार करेंगे तो ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ दोहा है और मुक्तक शैली में लिखा गया है। श्रृंगार रस और भक्ति रस इसमें प्रधानता है। और
इसके गुण में आप कहेंगे कि माधुर्य गुण है। अलंकार का प्रयोग करते हुए बिहारी जी ने इसको बहुत ही सुंदर बनाया है। श्लेष अलंकार की छटा यहाँ पे बड़ी ही मनमोहक बन पड़ी है। और अगर आप इस दोहे को अच्छे से अपने मन में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहारी जी ने पूरी छटा का वर्णन कर दिया है। और अब इसका अगर अर्थ आप ठीक से जानने का कोशिश करें, जो मैंने आपको समझाया उसके बाद, तो है कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। अब बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिनकी पीली आभा वाले अर्थात गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। अर्थात हरे रंग का हो जाना मतलब राधा के प्रभाव पड़ने से सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। और यहाँ पे हरे रंग का मतलब हुआ कि बहुत खुश हो जाते हैं। तब पूरे दोहे का अगर आप अर्थ समझेंगे तो मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। अब ये प्रार्थना है माँ राधा के चरणों में कि हे माँ राधे, मेरी संसार की सब बाधाओं को आप हरण करिए और मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई। हे चतुर राधिका जी, मेरे संसार के जितनी भी बाधाएं हैं आप उनका हरण करिए। जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई, क्योंकि आपकी परछाई को पढ़ने के बाद श्री कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप सोचिए जिन श्री राधा रानी जी के प्रतिबिंब मात्र से श्री कृष्ण जी भी प्रसन्न हो जाते हो, श्री कृष्ण जी का भी मन प्रसन्न हो जाता हो, अगर हम उस राधा रानी जी को प्रसन्न कर लें तो फिर श्री कृष्ण जी कहां दूर हैं। मैंने श्री कृष्ण जी से ज्यादा वंदना मां राधा की लिखी है। भाव वही है कि मां राधे को अगर प्रसन्न कर लिया तो मां राधे जानती हैं प्रेम की पीड़ा को, प्रेम के विरह को। और अगर मां राधे प्रसन्न है तो श्री कृष्ण जी स्वतः आपके पास खींचे चले आते हैं। आपने एक भजन भी सुना होगा, राधे राधे जपे चलो आएंगे बिहारी, उसके पीछे भी भाव यही है। तो आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी के दिन बाबा की प्रेरणा से और कुछ भक्तों ने इस प्रसंग की चर्चा की थी। इसके लिए मैंने प्रयास किया कि आपको ये समझाएं कि राधा अष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमें मां राधा की प्रार्थना करनी चाहिए और मां राधा का जन्मदिन श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की तरह ही मनाया जाना चाहिए, उतने ही धूमधाम से और उतने ही उत्साह से। और मां से की गई प्रार्थना, मां राधे से की गई प्रार्थना श्री कृष्ण जी तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि मां खुद ही प्रेम और विरह को जानती हैं। श्री कृष्ण की साथ जो इनकी दूरी रही है और जो विरहाकुल अवस्था रही है उसके कारण ये जानती है, और जो प्रेम और विरह को समझता है वो अगर उस तक आप अपना प्रेम पहुंचाते हैं कि आप श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में प्रेम है और मां राधा के द्वारा अगर आप पहुंचाते हैं तो श्री कृष्ण निश्चित रूप से जल्दी प्रसन्न होंगे। पुनः मिलूंगा आगे किसी वीडियो में। उम्मीद करते हैं राधा अष्टमी का त्योहार आप अच्छे से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे और श्री कृष्ण जी के साथ मां राधे को अच्छे से पूजन करिए और अपनी प्रार्थना बिहारी जी के शब्दों में निवेदित करिए। पुनः ये कहते हुए मैं विदा लूंगा, मेरी भव बधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की छाई परै श्याम हरित दुति होई। अगर आप इसे अपनी प्रार्थना में शामिल करेंगे नियमित की, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मां राधा की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है और श्री कृष्ण जी की कृपा भी आपको सहज रूप में प्राप्त है। तो पुनः सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कुछ नई जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मां राधा के बारे में जरूर प्राप्त हुआ होगा। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय मां राधे, राधे राधे।